अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स चैप्टर का नेम है, इसको डिस्कस करूँगी। ये 9th क्लास की आपकी बुक का चैप्टर है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि बच्चों, ये जो चैप्टर आपने इस टाइम 9th में पढ़ना है, ये चैप्टर आप बीएससी लेवल तक भी जाओगे तो इस चैप्टर की चीज़ें सेम रहेंगी। इस चैप्टर की बेस अगर अब आप लोगों की क्लियर हो जाएगी तो ये आपको आपके बैचलर लेवल तक जाकर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टर्म हमारे पास जो दी गई है बुक में, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म्स क्या है? मेटाबॉलिज्म इज़ एक्चुअली जितने भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर हम उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को सम कर लें, उन सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस को जमा कर लें, उनको इकट्ठा कर लें, तो वो है एक्चुअली मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अगेन क्या है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर उन सब को जमा कर लिया जाए, अगर उन सब का एक सम कर लिया जाए, दैट इज़ एक्चुअली मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में बेटा दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज़ एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म ये है कि आपके पास एक कम्प्लेक्स चीज़ है, एक बड़ी चीज़ है। जब हम उस बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, ये चीज़ क्या होगी? दिस इज़ एक्चुअली कैटाबॉलिज्म। ठीक है। कैटाबॉलिज्म में क्या किया जाता है? कम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसकी हम एग्जाम्पल देते हैं। क्या है? हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज C6H12O6। तो देखा जाए तो ये तो एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसमें कार्बन भी बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसमें हमने क्या किया? इसको हमने तोड़ दिया। किस चीज़ में? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। अब आप देखो कि वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल C6H12O6 वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया CO2 और H2O में, और साथ इसमें क्या रिलीज़ हो गई? एनर्जी रिलीज़ हो गई। उसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हमारे पास एक और एग्जाम्पल दी गई है, दैट इज़ लिपोलाइसिस। अब ये वर्ड लिपो दैट स्टैंड फॉर लिपिड। इसमें क्या किया जाता है? लिपिड को तोड़ा जाता है। किन दो चीज़ों में? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। जब लिपिड को हम तोड़ेंगे, लिपिड की ब्रेक डाउन की जा रही है और वो ब्रेक डाउन होके दो चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है? इसमें हम क्या, विच कैन बी यूज फॉर गेटिंग एनर्जी। और वही फैटी एसिड्स, वही ग्लिसरॉल हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे? एनर्जी हासिल करने के लिए। लिपोलाइसिस में क्या है? हमने लिपिड को सिंपली ब्रेक डाउन कर दिया। ये किसकी एग्जाम्पल थी? कैटाबॉलिज्म की। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एनाबॉलिज्म की तरफ। एनाबॉलिज्म में क्या किया जाता है? एक कम्प्लेक्स चीज़ को बनाया जाता है। सिंपल छोटे छोटे सब्सटेंसेस को जोड़कर एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाया जाता है। अब आप अगर यहाँ पे डायग्राम पे बेटा फोकस करो, तो लार्ज मॉलिक्यूल जहाँ पे लिखा हुआ है इस डायग्राम में, इस फिगर में, तो एक पहले क्या है हमारे पास? एक लार्जर मॉलिक्यूल है। उस लार्जर मॉलिक्यूल को छोटे छोटे सेपरेट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। वो क्या है? कैटाबॉलिज्म। उसके बाद छोटे छोटे सेपरेट कंपोनेंट्स हैं, उन सबको कंबाइन कर दिया गया। ये क्या है? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या किया जाता है? हम एक कम्प्लेक्स चीज़ को बनाते हैं। किससे? सिंपलर चीज़ से। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है फोटोसिंथेसिस की। पहले तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज का बनना, ये है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड
और H2O, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, ठीक है, और दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जब कंबाइन होंगे, जब ये जॉइन होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और ये किसकी मौजूदगी में सारा रिएक्शन होता है और किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, सनलाइट को इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐसा बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होता है और वो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए। अगेन इसको, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इसे समझने की कोशिश करोगे दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या है, हमने दो चीज़ों को कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड ली और वाटर, उन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और क्या हमारे पास क्या चीज़ बनी है, हमारे पास बना है ग्लूकोज। ग्लूकोज बना है और ग्लूकोज के साथ एक और चीज़ क्या रिलीज़ हो रही है बेटा, दैट इज़ ऑक्सीजन। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल दी गई है, दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। उसमें क्या है, प्रोटीन कैसे बनता है, जब काफ़ी सारे बेटा अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है, अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे और क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। तो क्या होता है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास जुड़ जाते हैं, उनके जुड़ने की वजह से क्या चीज़ बनती है, प्रोटीन बनती है। आई होप सो कि मेरा ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है, सो काइंडली डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।